अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही सीटेट या टेट में भाषा से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम अक्सर चॉम्स्की को ही टिक करते हैं, क्योंकि भाषा विकास पर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। लेकिन वाइगोट्स्की सर के अनुसार भी भाषा पर और विचार दिए गए हैं। उन्होंने बताया है, वाइगोट्स्की सर ने बताया है कि भाषा इतिहास का सबसे अधिक शक्तिशाली उपकरण है जिसका प्रयोग करके बच्चा बाहरी और आंतरिक दुनिया के साथ संप्रेषण करता है। ये वाइगोट्स्की सर के विचार हैं और इन्होंने भाषा को इतिहास का सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा मजबूत उपकरण बताया है और ये इनके अपने विचार हैं। आरंभ में भाषा एवं विचार दो अलग अलग तंत्र होते हैं, दो अलग अलग सिस्टम होते हैं जो लगभग 2 वर्षों की आयु में एक होने लगते हैं और भाषा एवं विचार एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। इसी को भाषा को 2 वर्ष की आयु में सामाजिक बाह्य भाषा का विकास 2 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। आंतरिक मौन भाषा का विकास 3 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है और 7 वर्ष की आयु से निजी भाषा से मेरा मतलब है यहाँ पे 7 वर्ष की आयु से प्रारंभ बच्चा करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे बच्चा अपने खेलते खेलते में बच्चा अगर अपनी गुड़िया से खेल रहा है या किसी उपकरण से खेल रहा है, तो जैसे आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बच्चियाँ गुड़ियों के साथ खेलती हैं तो वो गुड़ियों से अपनी भाषाएं में बातें करती हैं और जो है उन्हें अपने हिसाब से डील करती हैं। इसी तरह ये उनकी एक निजी भाषा हो गई। इसी तरह जब छोटे बच्चे होते हैं, लड़का होता है, कोई उसको खिलौना कोई चला रहा होता है या खिलौने की कार चला रहा होता है, तो वो उसको चलाते चलाते रास्ते में अगर कोई अवरोध आता है तो आप देखते हैं कि वो पी 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 इस तरह की आवाज़ निकालता है ना। और वो उसको, तो ये इस तरह की जो आवाज़ें वो बच्चा अपनी निजी जो भाषा का प्रयोग कर रहा है वो स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए इस तरह की निजी भाषा का प्रयोग करता है। और सांस्कृतिक उपकरणों के बारे में बात करें तो मानचित्र हुआ, भाषा हुई, कंप्यूटर हुआ, परंपराएं, कैलकुलेटर, किताबें, मीडिया, ये सारे के सारे सांस्कृतिक उपकरण हैं और ये अक्सर टेट या सीटेट के प्रश्नों में पूछा जाता